स्टूडेंट्स अभी अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी वे में लगाने वाला है, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई। चलो स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा है, ध्यान से देखना, मैं अभी रीड करता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। चलो मैं आपको इजी वे में समझाता हूं। ये एक टावर है, ध्यान से समझना, फिगर समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ये एक टावर है, ठीक है, ये एक क्या है, टावर है। यहां से 30 मीटर दूर, कितना मेरे भाई, 30 मीटर दूर बोल रहा है, 30 मीटर दूर बोल रहा है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या 30 मीटर ही है ना? यस, 30 मीटर है, ठीक है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का ये फुट है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर, ध्यान से देखना, टावर के फुट से 30 मीटर दूर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द टावर से। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द टावर से मेरे भाई, कितना, 30 डिग्री का बनता है। क्या बात है सर, क्या बात है। दैट मीन्स टॉप ऑफ द टावर, टावर के एकदम ऊपर से अगर मैं यहां की ग्राउंड के पॉइंट की बात करूं, वहां तक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे भाई, वो पता है कितना दूर बन रहा है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर भी बन रहा है। 30 मीटर दूर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। दैट मीन्स इस तरीके का एंगल ना कि ऐसा एंगल नहीं, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ना? यहां से मेरे भाई जाने का, अपन को यहां से जाने का टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन और रीड करते हैं, मजा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा तो फिगर समझ में आएगा, फिगर समझ में आ रहा तो सोल्यूशन एज इट इज सामने दिखता है। सोल्यूशन इसमें, सोल्यूशन सामने दिखता है, आपको कहीं खोजना नहीं है, खोजना नहीं है बाबा, ठीक है। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे यहां पे पॉइंट है कि नहीं है? चलो इस पॉइंट का नाम ए दे दो, इसका बी दे दो, इसका सी दे दिया मैंने। नाम तो देना ही होगा, नाम तो सुना होगा सर मेरा, ठीक है। चलो, point which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बहुत इजी है, टावर की हाइट बताने का, ये हाइट बताना है, ये क्या करना है, हाइट बताना है, ठीक है। चलो एक बात बताओ तो, यहां पे एंगल बन रहा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अपन को परपेंडिकुलर बताना है, अपन के पास बेस है, तो जरा ये बताओ तो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है? सर tan थीटा में बताया था, tan थीटा में बताया था। भूल गए क्या, भूल गए क्या? पढ़ते नहीं हो क्या? अभी कहोगे पढ़ते तो हैं, पढ़ते तो हैं, है ना। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सर पढ़ते तो हैं, है ना। कैसे पढ़ते हो भाई कि भूल जा रहे हो? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, दैट मीन्स पी बाई बी, है ना। परपेंडिकुलर बताना है, बेस ऑलरेडी दिया है सर, तो tan 30 लगाओ ना, ठीक है। कितना होता है सर, b बाई पी होता है, सॉरी p बाई b होता है। परपेंडिकुलर कितना है सर, BC है। बेस कितना है सर, AB है। वाह सर वाह, मौज कर दी सर आपने तो मौज कर दी। tan 30 का वैल्यू सर कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। BC पता ही नहीं, अपन को पता ही नहीं है। चलो BC ऐसे कॉपी करो। AB कितना है सर, 30 ऑलरेडी दिया है। शर्माना मत और घबराना मत, क्वेश्चन लगाते समय दो चीज का ध्यान रखो, शर्माना मत और घबराना मत, ठीक है। शर्मा गए तो फिर भी काम चल जाएगा, घबरा गए ना तो काम ना चलेगा। समझ में आया? क्वेश्चन लगाते समय शर्मा गए तो काम चल जाएगा, लेकिन घबरा गए ना तो कुछ नहीं होना, ठीक है। लगना ही नहीं, वो लगेगा ही नहीं, घबरा गए तो, ठीक है। शर्मा जाओ, चल जाएगा एक पल के लिए, ठीक है भाई। चलो 30 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने 30 कर दिया, समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, BC इंटू √3 होगा कि नहीं होगा? BC और √3 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 30, 1 जा 30 होता है। BC को अगर अपन यहीं रोक लें तो 30 अपॉन √3 होगा कि नहीं होगा? कैमरे में दिख रहा कि नहीं दिख रहा सर? दिख रहा है।
सर ये √3 नीचे कैसा है ये बताते नहीं हो आप कभी। ये BC और √3 के बीच में मल्टीप्लाई है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई है तो ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है ट्रांसफर करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जब आप इत्तू से थे तभी से आपको पता होगा, नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने बड़े हुए तो पता चला कि मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। ये सब चीजें कब पता चली कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया सर आपने तो, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट हो गया। ये तो इसका डिनोमिनेटर रूट में आ गया सर, रूट में नहीं आता तो यहीं पे छोड़ देते, रूट में आ गया, थोड़ा सा मेहनत और कर दो, थोड़ा सा कर दो। चलो BC इज इक्वल टू आया है सर 30/√3। रेशनलाइजेशन नाम की एक चिड़िया होती है, रेशनलाइजेशन नाम की क्या होती है सर, एक चिड़िया होती है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा सर, उड़ाना पड़ेगा। √3 है नीचे तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई 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 कर दो सब। ये देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 आएगा अपॉन √3 सर 3 होता है, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 0 जा 0, दैट मीन्स 10√3 मीटर हो जाएगा। BC इज इक्वल टू 10√3 हो गया। क्या बात है सर, कितना हो गया 10√3, यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितना है सर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर। क्या बात है, क्या बात है सर, लगा दिया आपने तो। मुस्लिम मुस्कुरा रहे हो क्या, यस यस, समझ में आया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, चले जाओ वहां पे और बताओ सर क्या नहीं आया, क्या नहीं आया। ये 10 कहां से आया ये पूछ रहे हो क्या, अरे भाई 3 से काटा मैंने, 3 से काटा, 3 और 30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ये कट गया ना, कट गया ना, वही मैंने लिखा, समझ में। अगर अभी ये नहीं, M कहां से आया, मीटर में है मेरे, मीटर में, समझ में आ रहा है। अब मत कुछ पूछना, ठीक है। चलो, एंड समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।